बूढ़े बाप का सहारा कोई नहीं, रुला देने वाली कहानी। सर्दी का मौसम था और सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। रमेश नाम का लड़का कॉलेज जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे काँप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे, न पहनने के लिए कपड़ा न कंबल, बल्कि उसके पास कुछ भी नहीं था। रमेश वहीं थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया और वहाँ से कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते ही वह यही सोचता रहा कि आजकल के बेटों की सोच किस प्रकार हो गई है कि जो अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वह बूढ़े आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि उसने पूछा था, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। वह बोला, बेटा तेरे जैसा ही मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अहंकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी जो इस रोड पे पड़ा हूँ। मैं जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ। मैं बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी ना छोड़ना अपने माँ बाप का साथ। आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोक कर ही खोने लगा। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की खातिर अपनी खुशियों को त्याग देते हैं, उसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए। बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।